नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अभी बकरियों के लिए जो चारे लगते हैं अलग अलग तरह के, सभी किस्म के चारे में अगर हम लोग देखते हैं तो उनके जो बीज है वो बहुत महंगे हैं और इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। बहुत जगह तो बीज मिलते भी नहीं हैं और मिलते हैं तो क्वालिटी बीज मिलते भी नहीं है। तो बकरी पालन के साथ में अगर किसान भाई थोड़ा बीज के ऊपर भी काम करता है और ख़ुद के फार्म से अगर बीज बनाता है, बीज पकड़ता है अलग अलग चारों के, तो उसको आर्थिक फ़ायदा तो होना ही होना है। साथ ही साथ बाकी किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता वाले और अलग अलग जो भी वैरायटी के चारे हैं उनके बीज अवेलेबल वो करा सकता है। पैसा भी बनेगा और बाकी किसानों को बीज अवेलेबल करके बाकी किसानों की सहायता होगी। बकरी पालन या कोई भी जानवरों के लिए जो चारे लग रहे हैं इनकी पालन में सहयोग हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग दशरथ घास के बीज का उत्पाद कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना है। जनरली ये जो बीज पकड़ते हैं ये हम लोग विंटर में पकड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि दशरथ घास की जो बढ़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो अच्छे से बढ़ता नहीं है, हाइट कम मिलती है आपको। और इस समय अगर मतलब जो एनर्जी दशरथ घास उसकी ऊंचाई में चारा बनाने में, पत्ते बनाने में खर्च कर रहा था, वो खर्च नहीं कर पाता है। और ऐसे इसमें अगर हम लोग उसको कटवाते नहीं है रेगुलर तौर पे और थोड़ा मैच्योर हो जाने देते हैं तो इस तरह से फूल बनते हैं दशरथ घास के चारे के। देख सकते हैं आप। और इन फूलों के साथ साथ फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो फिर इस तरह से सेंगे बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत सारी सेंग लगी हुई है। अभी ये हरी सेंग है, हरी है, कुछ जगह लाल होती जा रही है। ये हरी सेंगे है सब, अभी ये लाल होती जा रही है कुछ। तो ये अभी उस हिसाब से मैच्योर नहीं हुआ है, ये सब कच्चे बीज है इसके अंदर। तो इस तरह से मतलब अगर सिर्फ आपको क्या करता है तो खाद जो भी दे रहे हैं आप रेगुलर उस तरह से खाद देते रहना है, इसको पानी देते रहना है। और मोस्टली विंटर में एक बार या दो बार आप इसमें बीज पकड़ सकते हैं। मतलब बारिश के आखिर में जैसे ठंड शुरू हो जाती है तब अगर छोड़ देते हैं आप तो लगभग 2-2.5 महीने में जब मैच्योर कटिंग हो चुका घास है, एक बार दो बार जिसकी कटिंग हो चुकी है तो मतलब कटिंग करना ही है आपको, क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो ब्रांचेज ज़्यादा आती है, बहुत सारे जगह से उसको फुटवे आएंगे और बहुत सारे ब्रांचेस आएगी, उसको डालियाँ ज़्यादा रहेगी। तो फिर उस हिसाब से उसके अंदर जो अपने बीज आने वाले हैं, सेंग आने वाली है, फलियाँ उसकी वो भी ज़्यादा आने वाली है। इसलिए 2 या 3 कटिंग करेंगे हम लोग और उसके बाद में फिर उसमें बीज के लिए उस प्लॉट को छोड़ देंगे। जैसे हम लोग उसको कटिंग बंद कर देते हैं, मोस्टली विंटर में ऐसा करेंगे क्योंकि इस टाइम अपने को अच्छा बीज का प्रोडक्शन यहाँ से मिल जाता है। तो ये स्टेज है, यहाँ पर अभी सेंग बन रही है इस प्लॉट में। करीबन सेंग लगने से लेके तो बीज निकालने तक 2.5 से 3 मंथ लग जाते हैं पूरा मैच्योरिटी में। ये प्लॉट अभी कच्चा है। अगर हम लोग दूसरा प्लॉट देखेंगे जहाँ पर हम लोग बीज पकड़ रहे हैं या वो मैच्योर हो चुका है, वहाँ पे कटिंग होगी अभी। तो आज दशरथ घास के बीज का अगर हम लोग प्राइस देखते हैं तो लगभग जो भी बीज बेच रहे हैं 900, 1000, 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से निकल रहे हैं। अगर किसान भाई ज़्यादा तौर पर भी नहीं प्रोडक्शन करते हैं दशरथ घास के चारे का या बीज का और एक पकड़ लेते हैं सिंपली, आधा एकड़ में भी अगर किसान भाई इस चारे की बुआई करते हैं और उस आधे एकड़ में अगर किसान भाई बीज पकड़ना चाहते हैं तो सिंगल कटाई पे किसान भाई सिंगल कटाई पे आपको 80 से 100 किलो बीज मिलता है। 80 से 100 किलो बीज मिलता है। अगर पकड़ लो आप एक आधे एकड़ में से आपको 80 से 100 किलो बीज पकड़ मिलता है। खर्चा माइनस करने से अगर आपको 500 रुपये भी पर केजी मिलता है तो लगभग आपके 40 से 50 हज़ार रुपये इस बीज के सहारे मिल जाते हैं। और दशरथ घास रहे, अल्फा या लूसेंट ग्रास कहे, जिसको सिस्पेनिया बोलते हैं, हादगा बोलते हैं मराठी में, सेवरी बोलते हैं, इन सभी जो भी चारे हैं इनके बीज अवेलेबिलिटी एक तो कम है और इनकी चार्जेस या प्राइजेस सालों साल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो उसमें से किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं
और साथ ही साथ ये बीज अवेलेबल होने से बाकी किसानों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अगर किसान भाई इसमें से 2 या 3 बीज के भी छोटा मोटा उत्पाद कर देते हैं तो ये आसानी से भी बिक जाता है और अच्छे भी दाम दे जाता है। तो ये अभी प्लॉट देखा है हमने, तो ये अभी कच्चा प्लॉट है। अभी हम लोग इसमें से आगे जो प्लॉट हमने छोड़ा हुआ है, आगे वाला प्लॉट, उसको देखेंगे। हाँ, अभी ये जो दूसरा प्लॉट है अपना, इसमें देख सकते हैं किसान भाइयों आप, ये पूरी तरह से मैच्योर प्लॉट है। इसमें जो सेंग है देख सकते हैं आप, पूरी तरह से लाल हो चुकी है। और इसमें अगर हम लोग दबाते हैं तो देखिए किस तरह से बीज, तो इस तरह से जब मैच्योर हो जाते हैं ये, तो इसमें आप कटाई कर सकते हैं या फिर हाथ से सिर्फ बसलते ही चले जाएंगे आप, तो भी आपको सब बीज के बीज मिल जाएंगे जो फल्ली से बाहर निकल के आएंगे। देख सकते हैं कितना बड़ा प्लॉट है जो छोड़ा हुआ था। कटिंग करके इसको छोड़ दिया था, मतलब हमें यहाँ पे चारे का प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पर सिर्फ बीज का प्रोडक्शन लेने वाले हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ फल्ली ही फल्ली लगी हुई है। इस तरह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बीज का। आप देख सकते हैं कितने, एक एक पेड़ को देखिए कितने फल्ली लगी हुई है, इसको देख सकते हैं आप। मतलब बीज का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है और इन बीजों की बहुत डिमांड है, भारी भरकम डिमांड है अभी। तो किसान भाई पारंपरिक तौर पे या कमर्शियल तौर पर जब भी बकरी पालन कर रहा है तो उसके साथ में अगर थोड़ा बहुत बीज का प्रोडक्शन भी कर ले तो नहीं लाखों हज़ारों रुपए तो किसान कमा ही लेगा। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं होती कि किस तरह से बीज का उत्पाद किया जाए। तो सिंपल सी बात है, 2-3 कटिंग के बाद आप छोड़ सकते हैं। मोस्टली विंटर के शुरुआत में जब आखिरी कटिंग हो जाती है आपकी, जो दूसरी तीसरी चौथी कितनी भी कटिंग होने के बाद, उसके बाद कटिंग ना कीजिए, पूरा मैच्योर हो जाने दीजिए और उसके बाद में फिर आप इसको कटवा के इसको थोड़ा अगर नहीं सुखाए तो थोड़ा सुखाए कटवाने के बाद में, और फिर एक तो आप उसको लकड़ी से पीट के बीज फलियों से अलग करके उसको साफ करके आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी किसान भाइयों को दे सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। और इसके साथ में अगर किसी भाई को दिक्कत आ रही है किसी बीज के प्रोडक्शन में, तो वो हमें कमेंट में लिख सकता है या व्हाट्सएप भी कर सकता है। उसके लिए हम लोग सभी तरह के जवाब देंगे और उसकी जो भी कुछ समस्या है, अड़चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।